नमस्कार, मेरा नाम है इंद्रशेखर सिंह और आपका स्वागत है माय लाइफ पेज पर। आज हम बात करने वाले हैं समाज सेवा के बारे में और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एनजीओ सेक्टर के बारे में। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें और इस गंभीर विषय के बारे में बात करें, मैं आपको कुछ जानकारी अपने बारे में देना चाहूँगा। जी, मेरा शुरुआती शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर से हुई है, जिसके बाद मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ख़त्म किया है। इस अंडर ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद मैं साल भर प्रयाग संगीत समिति में जाके मैंने सितार वादन सीखा और उसके बाद फिर से मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में आया दर्शन शास्त्र में मास्टर्स ख़त्म करने के लिए, जिस दौरान मैंने ऋग्वेद और अन्य कई ग्रंथों पे काम किया। जब मेरी मास्टर्स की डिग्री ख़त्म हुई उसके बाद मुझे अवसर मिला हिंदुस्तान टाइम्स के लिए काम करने के लिए, जहां मैंने अपनी मेहनत से कई फ्रंट पेज है क्या, किस प्रकार से आप दूसरों की मदद करते हुए खुद को भी इस दुनिया में चला सकते हो, कि क्यों आप जो हो आज भी अपने आदर्शों के लिए और आपका जो धर्म है उसके लिए आज भी आप चल सकते हो। तो आपने कई कई जगह देखी होंगे, कई कई एनजीओ अपने आप का प्रचार करते हैं, अपना प्रसार लगाते हैं, बोर्ड लगाते हैं, एड्स आते हैं उनके, और साथ ही साथ कई बार आपने देखा होगा कि गांव में जैसे वृक्ष लगाने के कार्यक्रम, आपकी एड्स जैसी बीमारी को लड़ने के लिए लोग, साथ ही साथ यहाँ सबसे पहले तो मेरा मानना है कि धर्म ग्रंथ, चाहे वो जो भी धर्म हो, सब धर्मों की जो धर्म ग्रंथ हैं, जो आपके कहानियां हैं, जो आपके पुराने हैं, जो आपको धरती माँ से मिली हैं जो चीजें, वो आपको हमेशा अहिंसा सिखाएंगी। वो आपको हमेशा कहेंगे कि धरती, पृथ्वी और जीव जंतु सबसे उतना ही प्यार करो, क्योंकि सब भगवान के बनाए हुए चीजें हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप अपनी धर्म ग्रंथों को ढंग से समझें, जो भी आपका धर्म हो, मैं नहीं कह रहा एक धर्म दूसरे धर्म से बड़ा है, जो भी आपके धर्म में है आप उसकी जो गहराई है उसे समझें, और जब आपको वो समझ में आ जाएंगी तो आपको ये बिल्कुल सीखना। तो मेरे हिसाब से समाज सेवा में आने के लिए सबसे पहले आपको खुद आपकी समझ तेज होनी चाहिए, आपको गंभीर रूप से सब चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए, आप देख सकें, दूरदर्शिता, और आपको देखना बहुत जरूरी है। हर चीज को देखिए, समझिए, उसके बारे में सोचिए, क्या सही है, क्या कहा जा रहा है। तो दृष्टि और साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो मैं ये कहता हूं कि हर रात आप चैन से सो सकते हैं, आपको दुनिया के गम नहीं, आपको फरेबी की गम नहीं, आपको लूट मार इन सब चीजों की टेंशन नहीं। आप जो काम करते हैं अच्छा काम करते हैं, धर्म का। सबसे पहले तो यहां पे शुरुआती तौर पे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, आपको, क्योंकि आप हमेशा भाग रहे हैं, बहुत सारी निराशाएं होती हैं शुरुआती। जब आप काम करेंगे आपको लगता है हो जाना चाहिए, आप सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन नहीं, कहीं कहीं आपको ऐसी ताकतें भी मिलती हैं जो आपको नीचे झुकाती हैं। तो आपको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, आपका हार्डशिप्स होती हैं, हार्ट ब्रेक होता है, लेकिन अंत में जीत सत्य की होती है। बट दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस, दैट देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग इनिशियल। सुबह उठ के 9 साढ़े 9 बजे तक ऑफिस पहुंचता हूं, और ऑफिस मेरा हौस खास में है, जहां पे हम लोग बैठते हैं, डिस्कशंस चलते हैं, अगली नीतियों के बारे में न्यूज मॉनिटरिंग होती है। सबसे पहले मैं उठता हूं और सारे के सारे जितने अखबार हैं, अखबारों की डिटेल एनालिसिस करता हूं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो मेरे सेक्टर से रिलेटेड चीजें हैं उनको मैं देखता हूं, ग्लोबल ट्रेंड्स को स्टडी करता हूं, और उसके बाद ये सब, जब फर्स्ट पार्ट ऑफ द दिन में पूरा एनालिसिस करने के बाद हम लोग दोपहर में लंच करके स्ट्रेटजीज बनाते हैं, कैंपेन्स डिसाइड करते हैं कि किस किस इश्यूज पे कैसे काम करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आज हमने सुना कि कोई एक किसानों के प्रति अच्छी नीति नहीं निकली है, तो शाम तक तैयार करना है कि काउंटर नीति क्या है, ऑल्टरनेटिव नीति क्या है, अपने एक्सपीरियंस से उसको फॉर्मुलेट करना, मीडिया तक पहुंचाना, किसानों तक पहुंचाना, उनकी सहमति लेना। तो इस प्रकार से हमारे एक नॉर्मल डे बीतता है हमारा। लेकिन जब मैं ट्रैवल कर रहा हूं या कोई यात्रा पे हूं, जैसे बीज स्वराज यात्रा, तो वहां पे हम लोग एक दिन में कभी कभी तो 20-20 गांव जाते हैं, 25-25 गांव जाते हैं, रिमोट एरियाज में, गोंड गांव में, जहां पे आपको कुछ नहीं मिल रहा, फोन का सिग्नल तक नहीं आ रहा, आप कभी कभी खटियाओं पे सो रहे हो, कुछ नहीं है वहां पे, आप जाके किसानों से बात कर रहे हो, उनकी चीजें डॉक्यूमेंट कर रहे हो, उनसे बातचीत करके समझ रहे हो कि उनकी असली समस्या क्या है और वहां पे किस प्रकार से एक्चुअली इंप्रूवमेंट कैसे हो सकता है। तो
ये सारी चीज़ें हैं। कई कई बार हम किसानों से मिलते हैं, कुछ ऐसी बातें कहते हैं, तो जो पुराने किसान होते हैं, जो और वृद्ध किसान होते हैं, उनको बड़ी अच्छी बात लगती है, क्योंकि हम लोग बड़ी पारंपरिक और स्वदेशी खेती की ज़्यादातर बात करते हैं। कभी कभी जाके जब आप किसानों के घर, कोई हॉलिडे नहीं है इन दैट सेंस, क्योंकि मुसीबत हमेशा आती रहती है, और आपका जो इश्यू है अगर आप उसमें दिल से लगे हो तो मेरे हिसाब से वो आपका जीवन बन जाता है। और जो लोग इसे सोच रहे हैं नौकरी की तरह, मेरे हिसाब से उनके लिए बहुत हार्ड होगा ये, लेकिन जो इनको समझते हैं इनका लाइफ का पैशन है, उसको सस्टेन करने के लिए इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। उसको समझने के लिए, जो आप सच में लोगों की मदद करना चाहते हो, people like that, I think it's the best place to be in right now. And also eventually, ऐसा नहीं है कि इसमें पैसा नहीं है, इसमें काफी सारा पैसा है। and yeah, I can assure one thing in the end is each of your day रोमांच से भरा होता है, कुछ ना कुछ नया हो रहा होता है, आप हर रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हो, कुछ लोगों से मिल रहे हो, और सच में जीवन का क्या मतलब है और दर्द का क्या मतलब है, उसको आप शायद से थोड़ा बेहतर समझ सको। मैं आशा करता हूं कि मैंने समाज सेवा और साथ साथ जो एनजीओ वर्ल्ड है उसके बारे में मैंने आपको एक बैलेंस्ड व्यू दिया है। और थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।